गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुकेश आप सभी का अपने इस चैनल मैथमेटिक्स एक्यूमेन पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी इस चैनल पे कुछ मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड वीडियो डाला हुआ है, पर आज से मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं हमारे, उनसे रिलेटेड वीडियोस भी डालूँगा, जो कि कंपटीशन और एकेडमिक के दोनों के टाइप के स्टूडेंट को हेल्पफुल रहेगा। आज मैं क्लास 11th NCERT का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी जो है उसके टॉपिक्स पे बेस्ड वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आज हम लोग सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, और जब हम लोग यह चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे तो हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, सब सेट के जो यूनियंस होते हैं, इंटरसेक्शन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेट थ्योरी से। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि सेट होता क्या है? आप लोग सेट से क्या समझते हो? जी, बेसिकली सेट जो होता है हमारा, जैसे वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स जैसे हम किसी भी चीज़ का कलेक्शन लेते हैं, एक वो वेल डिफाइन हो, सुपरिभाषित हो, तो वो कलेक्शन जो कहलाता है वही हमारा सेट कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं द स्टेट ऑफ इंडिया, तो जब मैं स्टेट ऑफ इंडिया की बात करता हूँ तो उसमें बेसिकली इंडिया के जो स्टेट्स हैं, लाइक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब आते हैं। इसमें कोई भी बाहरी स्टेट, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स का कोई स्टेट, चाइना का या रशिया का कोई स्टेट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। यह स्टेट क्या, ये जो स्टेट का कलेक्शन होगा वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और वेल डिफाइन होगा। इसी तरह हम कुछ और एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं, लाइक द रिवर ऑफ इंडिया। तो रिवर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो जितनी भी रिवर इनसाइड द बाउंड्री ऑफ इंडिया फ्लो कर रही हैं वो हमारी कलेक्शन हो जाएंगी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। तो बेसिकली जो सेट होता है, सेट को अगर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसको हम एक लाइन में कह सकते हैं, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या हो जाता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सेट की एक सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन हो जाती है, और वो होती है हमारी अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताए, अब अगर हम नंबर सिस्टम में ही बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या आप बता सकते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है? जी हाँ, नेचुरल नंबर बेसिकली वो नंबर होते हैं जिन्हें हम काउंटिंग के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। जैसे जब भी हम कोई काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो 1 से स्टार्ट होती है। ओके,
like number of students in your class, number of students in our cricket team. So we starts from 1. So those number who start from 1 called natural number, and so on. So natural number is basically what? Natural number is your a set of natural number which is start from 1, 2, 3 and so on. ओके, इसी तरह हम लोग होल नंबर का कलेक्शन ले सकते हैं, हम लोग इंटीजर्स का कलेक्शन ले सकते हैं, हम लोग रेशनल नंबर का कलेक्शन ले सकते हैं. ठीक है, चलिए अब अगर हम सेट थ्योरी के बात करते हैं तो जो एक इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ कि सेट का जो डेवलप किया था, इसको एक जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने डेवलप किया था. एक छोटे से इंफॉर्मेशन सेट के जो डेवलपर हैं उनके बारे में. अब हम लोग सेट, जैसे मैंने अभी बताया कि सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है. तो आप लोग इस कलेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? हम लोग कलेक्शन बनाएंगे तो कलेक्शन को रिप्रेजेंट करना भी तो हमें आना चाहिए. ठीक है, तो कलेक्शन को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, दो टाइप होते हैं. देयर आर टू टाइप टू रिप्रेजेंट अ सेट. एक होता है हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म. तो पहला हमारा होता है रोस्टर फॉर, या फिर इसी को हम लोग टेबुलर भी कह सकते हैं, और सेकंड हो जाता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, ये दो टाइप हो जाते हैं हमारे, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, ओके. नाउ जब भी हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो सेट, जैसे सेट हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग ऑलवेज यूज्ड कैपिटल लेटर टू रिप्रेजेंट, और यू कैन से द डिनोट बाय ए कैपिटल लेटर. हम लोग हमेशा एक कैपिटल लेटर का ही यूज़ करते हैं. और जब हम लोग सेट के एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो वो सेट इनसाइड द सेट जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं. हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए. जैसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि रोस्टर फॉर्म्स होते क्या हैं. रोस्टर फॉर्म में हम लोग सेट को कैसे हम लोग लिख सकते हैं या कैसे लिखते हैं. तो बेसिकली रोस्टर फॉर्म जो होता है उसमें हम जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. क्या मैंने बोला? कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स which is less than 1. अगर मैं एक से छोटे सारे से छोटे सारे ऑड नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो नेचुरल नंबर्स की ऑड नंबर्स की हम लोग डेफिनेशन क्या समझते हैं कि दोज नंबर which divides by 2 is an even number and rest of the numbers are odd number. So
ऑड नंबर बेसिकली क्या होते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर्स का कलेक्शन अब हमें लेना है, तो इसको हमें क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं रिप्रेजेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी लेटर ले सकते हैं, लाइक ए ले लो आप, और ए इज इक्वल टू हॉट हो जाएगा। अब दूसरी चीज़, हम हमेशा सेट को ब्रैसेस के अंदर, जो सेट के एलिमेंट होते हैं वो ब्रैसेस के हमेशा अंदर होते हैं। ये ब्रैसेस होता है हमारा, हम कह सकते हैं ये ब्रैसेस है हमारा, ठीक है, जिसे हम लोग मजला ब्रैकेट भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसके अंदर हमारे एलिमेंट होते हैं, विद इन ब्रैसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग समझें तो जो सारे एलिमेंट हम लोग लिस्टेड करेंगे अभी तो वो इनसाइड द ब्रैसेस होंगे एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, और एक दूसरे से कामा से वो एक दूसरे से अलग मतलब दिखेंगे, जैसे इस प्रकार से 1 3 5 7 9, ठीक है। ये हो जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स विच इज़ लेस दैन 10, ओके। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज़ लेस दैन 10 हो गया। और इसी को जैसा हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये हमारा हो जाता है रोस्टर फॉर्म। जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं जो कि जनरली हम लोग लेते हैं, और वो होता है सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट ऑफ वॉवेल्स ठीक है। अब सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ भी ले लो आप, एक्स ही ले लो, कुछ भी ले लो आप, ए ई आई ओ यू, यही होते हैं हमारे पास। तो जब भी हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो सेट के एलिमेंट्स जो होते हैं वो ब्रैसेस के अंदर होते हैं एंड सेपरेटेड बाय कॉमास होते हैं, ओके। चलिए अब अगर हम बात करते हैं, अच्छा एक मैं चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने क्या, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच इज़ लेस दैन 10, तो ये भी कलेक्शन हो सकता था 3 5 1 7 9, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि हम एक ऑर्डर में ही लिखें, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि हम एक ऑर्डर में ही लिखें। हाँ, वो कलेक्शन जो है वही होना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, लाइक 9 पहले आ सकता है, 3 बाद में आ सकता है, 7 पहले आ सकता है, ये कोई भी ऑर्डर कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। जैसे इसी को मैंने लिखा ए ई आई ओ यू, तो पहले मैं ए की ना लिख के पहले मैं ई भी लिख सकता था, यू भी लिख सकता था, फिर ए ई आई ओ, ओके। तो ये चेंज हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, अब सेट ऑफ वॉवेल्स है तो सेट ऑफ वॉवेल्स ही होने चाहिए, आप किसी भी सीक्वेंस में उसे लिखें, ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। अब जैसे स्कूल है, आप लोग स्कूल की स्पेलिंग जानते हैं क्या होता है? स्कूल की स्पेलिंग होती है SCHOOL, ये होती है स्कूल की स्पेलिंग, ओके। अगर मैं बोलूँ कि आप लोग स्कूल में जितने लेटर्स का यूज हुआ है उसका आप एक कलेक्शन लिखो, तो क्या लिखोगे? कुछ बच्चे ये भी लिख सकते हैं कि भाई SCHOOL,
एल। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा भी लिख सकते हैं, यस सी एच ओ एल। ठीक है, अब इन दोनों में सही क्या है? तो जाहिर सी बात है ये गलत माना जाएगा और ये सही माना जाएगा। अब मैं इसका कारण बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो एलिमेंट होते हैं इनसाइड द ब्रेसेस, सेट थ्योरी में जब हम लोग सेट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के इनसाइड द ब्रेसेस, एलिमेंट इज़ नॉट रिपीटेड। एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो ओ है हमारा, ओ ये रिपीट हुआ है। ये क्या हुआ है? ये रिपीट हुआ है हमारा, तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ये हम इसीलिए एक बार यहाँ पे लिखते हैं। और ये अब जैसा मैंने बताया किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, मतलब किसी भी सीक्वेंस में सॉरी लिख सकते हैं। लाइक एच पहले लिख देते आप, ओ पहले लिख देते, फिर एस लिख देते, सी लिख देते, एल लिख देते। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिपीटिशन आर नॉट अलाउड, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द ब्रेसेस। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं या फिर जो भी हमारे लेटर्स होते हैं या फिर लाइक हम लोग कोई भी हम लोग कलेक्शन ले रहे हैं, कोई भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, लाइक हम लोग सपोज करिए द प्रेसिडेंट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो अगर हम भारत के राष्ट्रपतियों आफ्टर द इंडिपेंडेंस अगर हम उनका कलेक्शन लें, तो जब हम उनका कलेक्शन लेते हैं तो इट स्टार्ट फ्रॉम श्री राजेंद्र प्रसाद और ये अभी तक आएगा द्रौपदी मैम के, मतलब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तक आएगा। तो वहाँ से यहाँ तक कि जितने भी प्रेसिडेंट हो, तो ये सिर्फ उनका कलेक्शन होगा। अब इस कलेक्शन में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे, कोई भी, या फिर किसी देश के किसी अदर देश के प्रेसिडेंट नहीं आएंगे। ये सिर्फ इंडियन प्रेसिडेंट्स हम कहेंगे, इनकी ही बात हम लोगों ने की है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं, अब हम लोगों ने अभी तो ये रोस्टर फॉर्म के बारे में देखा। अब हम लोग अगला अपना देखते हैं क्या आता है, सेट बिल्डर फॉर्म। अगला हमारा क्या है, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म ये क्या होता है? तो सेट बिल्डर फॉर्म की अगर हम बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं। ओके, इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स कभी नहीं लिखते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली अगर मैं इसको अगर आपको वर्ड्स में समझाना चाहूँ तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set। यही हमारा सेट का है कि सारे जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर वो एक कॉमन प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे अगर मैं अल्फ़ाबेट्स की बात किया तो अल्फ़ाबेट्स में जो वॉवेल होते हैं वो जो सेट के अंदर ए ई आई ओ यू हैं, तो ई भी क्या है, वॉवेल नहीं है, आई भी वॉवेल ही है, सारे के सारे ये क्या हैं, वॉवेल हैं। ओके, तो अब इनको लिखने का क्या तरीका हो सकता है? जैसे मैंने अभी बोला ना, वॉवेल्स की बात मैंने की। वॉवेल्स क्या हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, रोस्टर में ये हमारा क्या है, रोस्टर में। लेकिन अगर मैं इसको सेट बिल्डर में लिखता हूँ तो सेट बिल्डर में लिखने का लाइक सपोज अगर मैं वॉवेल है तो वी से डिनोट करता हूँ, तो मैं इस कैसे लिख सकता हूँ, लिखने का यहाँ पे एक यूनिक वे होता है। लाइक एक्स
सच दैट, ये जो मार्क है या ये जो साइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, such that x, such that x is a vowel in English अल्फ़ाबेट, ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम लोग ब्रेसेस का यूज करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट देते हैं या सेंटेंस एक आप कह लो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये टर्म है ये डिनोट करने वाला, इसको हम एक्स वाई जेड चाहे जैसे डिनोट कर लो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे एक्स, अब आपने क्या लिख दिया एक्स, ये एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, सारे ए ई आई ओ यू को रिप्रेजेंट करता है। अब एक्स यहाँ पे लिखा सच दैट, ये आपकी एक्स की क्या हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, ये एक्स जो है ए ई आई ओ यू हो गया, और सच दैट एक्स इज़ अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। ओके, ये साइन ऑफ कोलोन ही हम लोग क्या ये साइन ऑफ कोलोन होता है। ठीक है, कोलोन जिसे हम लोग सच दैट पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसे हम क्या पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पे ये जो ब्रेसेस हैं, ब्रेसेस क्या कहते हैं, द सेट ऑफ ऑल। ठीक है, और कोलोन सच दैट के लिए स्टैंड हो गए। ठीक है, अब मैं आपको जैसे कोई और एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ, अभी मैंने ऊपर एक एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने बोला था कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच इज़ लेस दैन 10। तो कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सपोज ऑड नेचुरल नंबर है विच इज़ लेस दैन 10 था, तो मैंने उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया था, 1 3 5 7 9 ऐसे रिप्रेजेंट किया था। तो अगर मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो ये तो रोस्टर था हमारा। ठीक है, अगर मुझे इसे सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट करना हो, सेट बिल्डर देखो आप ये है। ठीक है, सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, एक्स, ठीक है, कोलोन, साइन ऑफ कोलोन जिसे हम लोग सच दैट बोलते हैं, एक्स, ठीक है, इज अ ऑड नंबर एक्स इज अ ऑड नंबर लेस दैन, या फिर कह लो विच लेस दैन 10। ठीक है, विच इज लेस दैन 10। तो ये हमारा हो जाता है सेट। सेट होता क्या है, ओके, और कितने टाइप के सेट होते हैं, लाइक 2 टाइप, सॉरी टाइप के नहीं, किस तरह से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे रोस्टर फॉर्म में हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही हमारे दो क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाती है। और आप लोग अगर इस लेक्चर से थोड़ा बहुत भी आपकी अंडरस्टैंडिंग सेट को लेकर डेवलप हुई हो तो आप उसे एक्सरसाइज को ट्राई करिए। मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लेता हूँ अभी। ठीक, तो जैसे NCERT का पहला ही एग्जाम्पल है, राइट सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - x - 2।
तो एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जैसा आप जानते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने मतलब हमें सॉल्व करना है, तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा हो जाता है ऐसे कि x को जो मिडिल टर्म है उसको ऐसे ब्रेक किया जाए कि अभी ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करें तो मिडिल टर्म जो b है उसको ऐसे ब्रेक करें कि a इंटू सी के वो इक्वल हो, जब मल्टीप्लाई करें और ऐड करने पर वो b के इक्वल आ जाए। ठीक है, जैसे ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो यहाँ पे a कितना है, 1 है, कंपेयर करने पर b कितना है हमारे पास 1 है, और c कितना है हमारे पास -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म b है उसको हमें ब्रेक करना होता है, तो आइए करते हैं। यही है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, -x लिख लो आप। ठीक है, और ये -2 हो जाएगा आपका। x कॉमन करोगे x प्लस 2, -1 कॉमन कर लो आप, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 अब दोनों में से कॉमन कर लो, x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, 1 और -2, ये दोनों ही हो सकती है x की वैल्यू। ठीक है, तो अगर अब इसको सेट में लिखना हो तो अब मुझे क्या करना था कि इसके सॉल्यूशन का सेट लिखना था। ठीक है, तो जब आप इसके सॉल्यूशन का सेट लिखते हो तो सेट कैसे हो सकते हैं, ये आपका हो जाएगा सेट रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे इसके बाद एक और एग्जांपल है आपका कि राइट द सेट। अब यहाँ पे देखो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर है और x स्क्वायर। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है इन्होंने। अगर मैं अगले एग्जांपल के बारे में कंसिडर करूँ तो अगला एग्जांपल कहता है x सच दैट x, ठीक है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। प्रॉपर्टी पे डिस्कस करना है हमको। अब इसी को हमको क्या लिखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जब आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आप x, पहले तो आप क्या लोगे, आप x पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव में भी वो पॉजिटिव होने चाहिए जिनका मैं स्क्वायर करूं तो वो हमेशा 40 से लेस हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे 1 का आप स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा आपको, ये हो सकता है सेट में। फिर 2 का करोगे 4 होगा, 3 का करोगे आप 9 होगा, इसी तरह 4 का करोगे 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 6 का स्क्वायर 36 विच इज़ लेस देन 40 ये आएगा, बट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 विच इज़ ग्रेटर देन 40। दिस 7 इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस सेट। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैसेस क्लोज कर देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसके बाद भी कुछ एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज है। मैं चाहूँगा कि आप इसे ट्राई करें और खुद से प्रयास करें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और जो भी आप इस लेक्चर से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए हैं मुझे लगता है आप कर लेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ सेट डिस्कस करेंगे।
सो आज की वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे। बाय।